उत्तराखंड की सिलक्यारा टनल में फंसे सभी 41 वर्कर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ये देश के लिए बहुत बड़ी खुशी का पल, पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन इतना आसान तो नहीं था। 12 नवंबर को जब पूरा देश दियों से रोशन था, उस वक्त इन 41 मजदूरों की जिंदगी में अंधेरा सा आ गया। टनल में मलबा गिरना शुरू हुआ और ये मजदूर वहां फंस गए। यह हादसा होते ही उसी दिन बचाव कार्य में एनडीआरएफ, आईटीबीपी और बीआरओ की टीम लगाई गई। टनल से पानी निकालने के लिए जो पाइप बिछाए गए थे, उनके जरिए इन मजदूरों तक ऑक्सीजन, दवा, भोजन और पानी भेजने का इंतजाम किया गया और 35 आवर्स पावर की ऑगर मशीन से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। अगले दिन भी ये काम जारी रहा। 35 मीटर तक पाइपलाइन अंदर डाले गए, लेकिन बार बार मलबा गिरता जा रहा था। मजदूरों तक हालांकि ऑक्सीजन, खाना पानी मुहैया कराए जाने का काम जारी रखा गया, पर लगातार मिट्टी धंसने की वजह से उन्हें बाहर निकालने की जो संभावनाएं थी वो कम होती जा रही थी। तो इसके लिए नॉर्वे और थाईलैंड के एक्सपर्ट से सलाह ली गई और ये प्लान बनाया गया कि 900 mm यानी कि तकरीबन 35 इंच मोटे पाइप डाल करके मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। इसके लिए ऑगर ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक को काम में लाया गया, लेकिन असफल हो गई क्योंकि ड्रिलिंग मशीन के कुछ पार्ट्स खराब होने लगे थे। और चूंकि इस पूरे मामले को मोदी लगातार देख रहे थे, निगरानी कर रहे थे, तो पीएमओ के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली से तुरंत एयरफोर्स का हरक्यूलिस विमान भेजा गया, जिससे हैवी ऑगर मशीन को वहां पर पहुंचाया गया। अगले दिन इसके इंस्टॉलेशन का पूरा काम हुआ। दोबारा से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रात में ही 18 मीटर तक पाइप भी डाले गए, लेकिन अगले दिन फिर हैवी ऑगर मशीन के रास्ते में पत्थर आने की वजह से फिर ड्रिलिंग का काम रोकना पड़ा। फिर इस बारे में विचार किया गया कि टनल को दूसरी जगह से ऊपर से काट कर फंसे लोगों को निकालने के लिए कुछ काम किया जाए। इसको लेकर पूरा सर्वे किया गया। अगले दिन ड्रिलिंग का काम तो बंद रहा, लेकिन इस बीच खाना पानी और ऑक्सीजन को लगातार इन मजदूरों तक पहुंचाया गया। सर्वे के लिए इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट बुलाए गए। उन्होंने पूरा सर्वे किया और बताया कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए तो और स्पॉट फाइनल करने होंगे, जिसे फाइनल किया गया और वापस से रेस्क्यू ऑपरेशन का काम शुरू किया गया। और 21 तारीख कैमरा उन तक पहुंच सका, उनकी पहली तस्वीर सामने आई और तमाम तरह की अड़चनें आती रही। कभी स्टील के पाइप बीच में आ जा रहे थे, तो कभी सरिया बीच में आ जा रही थी। मलबा गिरता जा रहा था। ड्रिल करने की वजह से पहाड़ों में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता था, जिससे उसके ढहने की और संभावनाएं बढ़ जाती थी। ये जो तमाम तरह के ड्रिलिंग मशीन्स थी, ऑगर मशीन थी, कई बार ये खराब हो गई, जिनके कई पार्ट्स को ठीक किया गया। कभी ये धंस जाते थे, उन्हें निकाला गया। तो इस तरह की तमाम अड़चनें सामने आई और 25 तारीख को इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिस्क ने कहा कि ऑगर मशीन के थ्रू ड्रिलिंग नहीं हो पाएगी, दूसरे ऑप्शन की मदद लेनी होगी, यानी प्लान बी तैयार करना। और जो प्लान बी रेडी किया गया वो था रैट माइनिंग, यानी चूहों की तरह से खुदाई करना। एक्सपेक्टेड टाइम लेकर चल रहे थे 30 से 35 घंटे में रैट माइनिंग के जरिए मजदूरों तक पहुंचा जा सकेगा, लेकिन इन रैट माइनर्स के अथक प्रयासों से तकरीबन 15-16 घंटों में ही ये काम पूरा किया गया, जिसमें थोड़ी थोड़ी खुदाई करके मलबे को हटाया जाता रहा और उन मजदूरों तक पहुंच बनाई गई। और फाइनली अगले रोज़ इन तमाम मजदूरों को वापस अपने अपनों के पास पहुंचने का मौका मिला। 90 मिनट तक टनल से इन मजदूरों के बाहर निकलने की प्रक्रिया रही। सुरक्षित रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन सभी से मुलाकात की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन लाइन पर सभी वर्कर्स से बातचीत की, सबका हाल जाना और खुशी इन सभी वर्कर्स से लेकर इनके परिवारजनों से लेकर तमाम देशवासियों के चेहरों पर साफ देखी जा सकती है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोगों ने सेलिब्रेशन भी किया, जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एंगेज थे। इन सभी 41 लोगों को रेस्क्यू करने के बाद उनकी मेडिकल जांच के लिए एम्बुलेंस से लेकर मेडिकल कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों, एयरलिफ्ट करने के लिए प्लेन्स, तमाम तरह की सुविधाएं वहां पर मुहैया कराई गई थी और सभी सुरक्षित अब अपने अपने घर वापसी कर चुके हैं। ऐसे में अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी पाते हैं कि भारत द्वारा रेस्क्यू किए जाने का ये कोई पहला मामला नहीं है जिसमें देश इतना खुश नजर आ रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ आज हम आपको 2014 से लेकर अब तक हुए तमाम उन रेस्क्यू ऑपरेशन की तरफ भी आपका ध्यान खींचना चाहेंगे, जो सिर्फ नेशनल लेवल पर ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर एक मिसाल छोड़ गए और लोगों के बीच विश्वास पैदा कर गए। तमाम परिस्थितियों में भारत सरकार ने अलग अलग ऑपरेशंस चलाकर अलग अलग देशों से, भारत के ही नहीं अन्य देशों के नागरिकों को भी रेस्क्यू किया, उनकी मदद की। और ऐसे में जब भी भारत की बचाव टीमें कहीं पर भी रेस्क्यू करने पहुंचते हैं तो लोगों के भीतर एक उमंग, एक आस पैदा हो जाती है कि अब वो सुरक्षित बाहर निकल सकेंगे। तो आइए ऐसे में बीते 9 सालों यानी 2014 से 2023 के बीच में किए गए कुछ बड़े रेस्क्यू ऑपरेशंस की बात करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से इन रेस्क्यू ऑपरेशंस के जरिए
लाखों लोगों की जिंदगियों को बचाया गया और कैसे वर्तमान भारत सरकार एक एक जान की कीमतों को न सिर्फ समझती है बल्कि बचाती भी है। 2014 से 2023 के बीच भी काउंटलेस लाइव्स को सेव किया गया। 2014 में ISIS की गिरफ्त से इराक से 46 भारतीय नर्सेस का रेस्क्यू किया गया। 2015 में नेपाल में आए भूकंप में ऑपरेशन मैत्री के जरिए 5000 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया गया और सैकड़ों कैजुअलिटीज में भारत सरकार और उनकी रेस्क्यू टीम ने मदद पहुंचाई। 2015 में ही ऑपरेशन राहत ने यमन में 6710 लोगों को रेस्क्यू किया, जिसमें 4748 भारतीय थे और 1962 फॉरेन नेशनल्स का भी रेस्क्यू किया गया। 2016 में ऑपरेशन संकट मोचन चलाया गया और ये वाकई संकट मोचन हनुमान की तरह ही सूडान के सिविल वॉर से सैकड़ों भारतीयों को रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई गई। और 2021 में तो सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चला पैंडेमिक के टाइम पर, जहां 2 लाख से ज़्यादा फ्लाइट्स के जरिए 1.8 करोड़ लोगों को रेस्क्यू किया गया। 2021 में ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया, जिसमें अफगानिस्तान से वॉर की सिचुएशन से 800 नागरिकों का रेस्क्यू किया गया। और 2022 में ऑपरेशन गंगा के जरिए रशिया और यूक्रेन वॉर में 22,500 से अधिक नागरिकों का भारत सरकार मजबूत बचाव दल ने रेस्क्यू किया। और उस दौरान हमने भारतीय तिरंगे की ताकत को देखा था, जहां पाकिस्तान के लोग भी ये कहते थे कि भारतीय तिरंगे के तले हम अपनी जान बचा पाए। और उस वक्त देश नहीं दुनिया ने देखा कि किस तरह से भारत दुनिया भर के लिए संकट मोचन बनकर उभरा है। 2023 में ऑपरेशन कावेरी चलाकर 3000 से अधिक पैसेंजर्स को, जो कि भारतीय ओरिजिन के थे, उन्हें सूडान से सुरक्षित निकाला गया। ऐसे क्षेत्रीय से लेकर नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल तक तमाम रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए गए, जिनमें अनगिनत जिंदगियों को बचाया गया है। और इसीलिए भारत सरकार, भारत के बचाव दलों पर लोगों का अटूट विश्वास है और वो जानते हैं कि वो सुरक्षित हाथों में है। और यही वजह रही कि तकरीबन 18 दिन तक टनल में फंसे होने के बावजूद इन 41 मजदूरों के मन में विश्वास था कि वो सुरक्षित निकलेंगे। और वो खुशी, वो सुकून और वो विश्वास उनके सुरक्षित निकलने के बाद उनके चेहरों पर और उनकी शब्दों में भरपूर दिखाई दिया।